हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित काटपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिक्रूटमेंट डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ की। बेसिकली आईबीपीएस एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जो अलग अलग पीएसयू बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम्स करवाती है जिसके थ्रू उन बैंकों में सिलेक्शन होती है। तो उन्होंने प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकाली है। तो वो कंप्लीट रिक्रूटमेंट है, वो कंप्लीट एडवर्टीजमेंट हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पोस्टें हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है और क्या क्या उनका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा और फिर कैसे उन पोस्टों के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए हम सबसे पहले वो एडवर्टीजमेंट ओपन कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट के लिए सबसे पहले आपने आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद ये आएगा CRP PO स्लैश मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके ऑप्शन आएगी। वहाँ पे CRP PO स्लैश मैनेजमेंट ट्रेनिंग 12 पे क्लिक कर देना आपने। और फिर यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट भी है। इस पर क्लिक करने के बाद ये एडवर्टीजमेंट आपके सामने। तो अभी हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होते हैं वो सारे गवर्नमेंट बैंक्स ही होते हैं। यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये गवर्नमेंट बैंक्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए। बेसिकली जो पोस्ट होने वाली है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट होगी। बैंक्स में दो तरह से सिलेक्शन होती है, एक अवार्ड स्टाफ में जो कि क्लरिकल कैटेगरी होता है, और एक होती है ऑफिसर ग्रेड पे जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर से स्टार्ट होती है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन्ड है। 2 अगस्त से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और 22 अगस्त वो लास्ट डेट होगी इसका रजिस्टर करने के लिए। एग्ज़ाम जो होगा वो दो तरह के एग्ज़ाम होंगे इसमें, प्रिलिमिनरी और मेंस। प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर में होगा और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो नवंबर में होगा। एग्जैक्ट डेट्स नहीं आई हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको एग्जैक्ट डेट्स जो हैं सितंबर के लास्ट तक आ जाएंगी और एडमिट कार्ड पे एग्जैक्ट डेट्स। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के लिए एज की है कि आपको 20 से 30 साल के बीच में होना चाहिए, यानी कि ना तो आप 2/8/1992 से पहले पैदा हुए होने चाहिए और ना 1/8/2002 के बाद पैदा। ये रिलैक्सेशन क्राइटेरिया दिया हुआ वो आप पढ़ सकते हो कि किस किस कास्ट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या एज रिलैक्स। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है इसके लिए एलिजिबिलिटी, और परसेंटेज ऐसा सच कोई यहाँ पे लिखी नहीं हुई। बट हाँ, अगर आप जो यहाँ पे फॉर्म फिल करने का जो परसेंटेज भरोगे तो आपने ये देखना है कि वो ऐसा नहीं है कि 59.99 है तो आप उसको 60 भर दो। आप उसको 59.99 ही भरोगे, क्योंकि ये राउंड ऑफ वगैरह नहीं लेते हैं। तो जो आपकी एग्जैक्ट परसेंटेज है आपको 2 डेसिमल प्लेसेस वही आपको फिल करनी हो। अब अगर पोस्ट की बात करें कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी 19th पेज नंबर। यहाँ पे बेसिकली हर बैंक में जितनी जितनी वैकेंसीज है एक पर्टिकुलर कास्ट कैटेगरी के लिए वो सब मेंशन्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 6932 हैं, जो कि काफ़ी हैं ऑल इंडिया लेवल। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर ली, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली। अब हम जाते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ। इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो थ्रू रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम दो तरह के होंगे, एक तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जिसमें ये 3 सब्जेक्ट्स बेसिकली आएंगे और ये मार्क्स और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। और सिलेक्शन का सेक्शनल भी टाइमिंग होगी जो कि 20-20 मिनट्स की। ये जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होते हैं सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ताकि बहुत छटाई प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में हो जाए, प्रिलिमिनरी स्टेज पे हो जाए। उसके बाद जो मेन आपका सिलेक्शन के लिए पार्ट होगा वो होगा मेन एग्जाम। इसके जो मार्क्स है आपके काउंट होते हैं फाइनल सिलेक्शन में। ये मेन एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स हैं जो उसमें आएगा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डाटा इंटरप्रिटेशन। और आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होगा जिसमें आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, लेटर राइटिंग या ऐसे वगैरह पाया जाएगा आपसे। और ये इस सब की अलग सेक्शनल टाइमिंग्स हैं, इतना ही आपको टाइम मिलेगा उस चीज़ को सॉल्व करने के। सिलेक्शन प्रोसीजर में ये भी है कि जो आप यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी इन एग्जाम्स में, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। और एग्जामिनेशन सेंटर्स इसी पीडीएफ में आपको लास्ट में मिल जाएंगे। अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं अलग स्टेट्स में। कट ऑफ मार्क्स जो है ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के, वो डिपेंड करेगा कि कैसे स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, तो उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा।
इंटरव्यू के लिए मिनिमम मार्क्स जो है वो आपको 40 लेने हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स का होगा आपका, और वो आपको मिनिमम 40 लेने ही लेने हैं। बेसिकली अगर आप प्रीलिमिनरी क्लियर करते हो फिर ही आप मेंस में जाओगे, और मेंस में भी पर्टिकुलर रेशियो में ही आप सिलेक्ट होगे इंटरव्यू के लिए। उसके बाद इंटरव्यू में आपको 40 तो मार्क्स लेने ही आउट ऑफ 100। उसके बाद जो मेन और इंटरव्यू की वेटेज होगी वो 80:20 में लॉट हुई है, और उस वेटेज के हिसाब से मेरिट लिस्ट फाइनल बने, और मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट्स मेरिट में आएंगे तो वो उनकी सिलेक्शन हो, और वो भी जैसे जैसे आपने प्रेफरेंसेस भरी होंगी उस बैंक से आपको अलॉटमेंट मिल। उसके बाद पे की बात करते हैं। जो सैलरी स्ट्रक्चर रहता है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का, वो बेसिकली आईबीए डिसाइड करता है। आईबीए एक वेज रिवीजन करती है हर 5 साल बाद बैंक्स में। तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो इन हैंड सैलरी रहेगी वो 50,000 टू 60,000 रहेगी। वो वेरी करती है हर बैंक के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर बैंक में जो अलाउंसेज है वो अलग अलग होते हैं। तो जो आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी वो 50,000 लेके 60,000 के बीच में वेरी करेगी। के साथ में आपको लीज्ड अकोमोडेशन भी मिलती है, जहाँ पे भी आपको जब आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे रहने के लिए आपको एक पर्टिकुलर बेंच मिलता है, एचआरए फीस दी जाती है, और उस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंगली वो बैंक टू बैंक वेरी करती है। अब हाउ टू अप्लाई की बात करें कि आपने अप्लाई कर कैसे करना है इसमें, तो सबसे पहले वैसे ही आपने वेबसाइट पे चले जाना आईबीपीएस की। यहाँ पे ये वाला लिंक ओपन कर लेना, हमने खोला हुआ ऑलरेडी। यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्शन के लिए है, अप्लाई करने के लिए लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने। इस विंडो में यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके है एक ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पोर्टल ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन वाला। ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फो भरी जाएगी, फिर फोटोज़ एंड सिग्नेचर अपडेट होंगे, और फोटो आपने वही अपडेट करनी है जो कि आप एग्ज़ाम सेंटर में भी साथ में आपको वही फ़ोटो लेके जानी है, वही वाली फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपकी डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह भरी जाएगी। फिर जो जितना भी कुछ भरा है आपने वो आपको प्रीव्यू होगा, कि ताकि अगर आपने कुछ गलत भरा है तो आप वापस जाके एडिट कर सकते। फिर अपलोड्स में आपको अपना थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, डेक्लेरेशन वगैरह अपलोड करनी होगी, और फिर लास्ट में जो पेमेंट है आपने इनकी पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट भी एप्लीकेशन फ़ीस जो इसके लिए रहेगी वो बाकी सबके लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 850 है, और इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 175 रुपी। तो ये था IBPS PO के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। अगर इसमें आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो और आप किसी को आगे शेयर करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं तो भी अनएम्प्लॉयड है तो उसको शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ और मिलती रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग।